सुबह के 6:30 बज रहे थे। सीवान के छोटे से कस्बे गोपालगंज की गलियां धीरे धीरे जाग रही थीं। हल्की धुंध में चाय की भाप मिलकर सड़क के कोनों को धुंधला बना रही थी। उसी सड़क पर एक पुरानी साइकिल धीरे धीरे चल रही थी। उसके हैंडल पर अखबारों की गड्डी बंधी थी। साइकिल चला रहे थे रमेश प्रसाद मिश्रा, उम्र 22 साल, पेशे से सरकारी स्कूल में अध्यापक। एक सादे ईमानदार आदमी जो पूरे गांव में मास्टर साहब के नाम से जाने जाते थे। हर सुबह वह अखबार बांटते हुए बच्चों को हंसाते, लोगों से नमस्ते करते और फिर स्कूल चले जाते। उनकी एक बेटी थी, सोनाक्षी, दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ की छात्रा। हर रविवार फोन पर बात होती। सोनाक्षी कहती, पापा एक दिन मैं ऐसा कानून बनाऊंगी जो गरीब को भी इंसाफ दिलाए। रमेश हंसते हुए जवाब देते, और तब मैं तेरी फोटो हर अखबार में छपवाऊंगा। बेटी, उनकी आवाज में एक सुकून था, जैसे जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया हो पर थकाया न हो। उस दिन भी सब कुछ वैसे ही था, बस वक्त का खेल कुछ और सोच चुका था। सड़क पर थोड़ी आगे एक कार पलटी हुई थी। चारों ओर लोग जमा थे। वह किसी स्थानीय विधायक की गाड़ी थी। कुछ पुलिसकर्मी पहुंच चुके थे, हाथ में लाठी, सिर पर तनाव। रमेश वहीं से गुजर रहे थे। साइकिल धीमी करते हुए बोले, कोई घायल है क्या? पर जवाब आया, ए बुजुर्ग, यहां तमाशा देखने आए हो? हटो! रमेश बोले, बाबू मैं तो अखबार बांट रहा हूं। इतने में किसी ने कहा, वो देखो, इसने ही पत्थर फेंका होगा। बस बात खत्म। बिना सोचे रमेश को पकड़ लिया गया। चल थाने, बहुत पत्रकार बन रहा है। लोगों ने देखा, एक मास्टर को पुलिस गाड़ी में ठूंस दिया गया जैसे कोई अपराधी हो। रमेश बार बार कह रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मास्टर हूं। पर उनकी बात हवा में रह गई। थाने में रात भर पूछताछ चली। किसी कोने में बैठे एक हवलदार ने बोला, कबूल कर ले, नहीं तो कल रिपोर्ट में तेरा नाम होगा। रमेश ने कहा, साहब मैंने कुछ नहीं किया। फिर एक लाठी चली, दूसरी चली। रमेश की आवाज धीमी हो गई, साहब मैं अखबार बांटता हूं। और वह वहीं गिर पड़े। सुबह जब कोठरी खुली, रमेश प्रसाद मिश्रा अब नहीं थे। रिपोर्ट में लिखा गया, दिल का दौरा, और मामला बंद। उधर दिल्ली में सोनाक्षी अपनी किताबों में डूबी थी। तभी मां का फोन आया, तेरे पापा नहीं रहे क्या? थाने में थे, कहते हैं दिल का दौरा पड़ा। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर फोन के दूसरी तरफ बस एक गिरती आवाज थी, मैं आ रही हूं। 3 दिन बाद गांव में शोक था। सुलक्षणा देवी, रमेश की पत्नी, चुपचाप बैठी थीं। लोग आते जाते, कुछ सांत्वना देते, कुछ अफसोस जताते, पर सोनाक्षी बस चुप थी। उसने पिता का चेहरा देखा, माथे पर हल्का नीला निशान था। वह बोली नहीं, बस पास रखे अखबार को उठाया, जिसके पहले पेज पर खबर थी, थाने में संदिग्ध मौत, जांच जारी। सोनाक्षी ने वह अखबार फाड़ दिया। अब ये खबर नहीं रहेगी, उसने धीमे से कहा, यह इतिहास बनेगा। हर दस्तावेज, हर सबूत वह खुद जुटाती गई। धीरे धीरे सच्चाई खुली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की फ्रैक्चर लाइन थी। रिपोर्ट झूठी थी। वह बोली, अब ये मेरा केस नहीं, ये इस देश का केस है। उसने केस दायर किया। राज्य बनाम भ्रष्ट पुलिस अधिकारी। विधायक दबाव डालने लगे, थाने के लोग डराने लगे। एक रात मां को धमकी भरा फोन आया, लड़की को समझा लो वरना तुम सब पछताओगे। मां डर गईं, पर सोनाक्षी ने कहा, अब डर खत्म हो चुका है मां, अब सिर्फ लड़ाई बाकी है। वह मीडिया के सामने आई, टीवी चैनल पर बोली, मेरे पापा की मौत एक आम आदमी की मौत नहीं, कानून की हार है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर सत्याग्रह करूंगी। उसके शब्दों ने लोगों का दिल हिला दिया। सोशल मीडिया पर धुप का मुकदमा ट्रेंड करने लगा। लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। पत्रकारों ने पुराने केस खोले। पता चला कि उसी थाने में पिछले 5 सालों में 7 संदिग्ध मौतें हुई थीं। सबकी रिपोर्ट एक जैसी, दिल का दौरा। केस आगे बढ़ा। हर तारीख पर सोनाक्षी जाती, अकेली, बिना वकील के, कभी दस्तावेज लेकर, कभी फोटो लेकर। न्यायाधीश ने एक बार पूछा, बेटी तुझे डर नहीं लगता? वह बोली, डर उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरे पापा थाने में मरे थे। 1 साल तक लड़ाई चली। हर तारीख पर पुलिस वकील नए बहाने लाते, पर सोनाक्षी हर सबूत के साथ डटी रही। आखिरकार फैसला आया। कोर्ट ने कहा, रमेश प्रसाद मिश्रा की मौत पुलिस की हिरासत में हत्या है। जिम्मेदार अधिकारियों को आजीवन कारावास दिया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि हर थाने में सीसीटीवी अनिवार्य होगा, हर हिरासत का मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल होगा और हर एफआईआर का सार्वजनिक स्टेटस
ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इस कानून का नाम रखा गया मिश्रा एक्ट, नागरिक सुरक्षा एवं सम्मान अधिनियम 2026। विधायक भाग गए, हवलदारों को गिरफ्तार किया गया, सिस्टम कांप उठा। गांव में उसी जगह पर जहां रमेश अखबार बांटा करते थे, एक छोटी सी मूर्ति लगाई गई। रमेश प्रसाद मिश्रा, जिसने न्याय की धूप जलाई। उस दिन सोनाक्षी वहां आई, हाथ में अखबार था जिस पर पहली बार उसके पापा की फोटो थी। मास्टर साहब अब खबर नहीं, कानून बन चुके थे। एक पत्रकार ने पूछा, आपको बदला मिला? सोनाक्षी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बदला नहीं, लेकिन अब कोई और बेटी अपने पिता की लाश पर कानून नहीं लिखेगी। यही मेरा इंसाफ है। वह आगे बढ़ी, मूर्ति के पास रखी, पिता की साइकिल के हैंडल को सहलाया और धीरे से बोली, अब हर सुबह जब धूप निकलेगी वो तेरी गवाही होगी पापा। सूरज की किरणें साइकिल पर पड़ीं और चमक उठीं जैसे किसी ने आसमान से कहा हो, अब ये देश थोड़ा और न्यायप्रिय हो गया। और वह चल दी, एक हाथ में कानून की किताब, दूसरे में अपने पिता का अखबार। पीछे गूंजती थी बस एक आवाज, मास्टर साहब जिंदा हैं, हर अदालत में, हर धूप में। प्रिय दोस्तों, मेरी यह कहानी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, न किसी व्यक्ति, न ही कानून को मैंने कोई ठेस पहुंचाई है। यह सिर्फ एक कहानी है और इसे कहानी के रूप में ही देखें। आजकल गरीबों और आम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि हम सब सचेत और जागरूक हों। अगर कहानी में किसी का नाम या स्थान आता है तो इसे केवल संयोग समझें। मैं आपसे दिल से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल स्टोरी ऑन प्रयागराज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नई कहानी, नई घटना और नई सीख के साथ। तब तक इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम।